लेकिन ठीक है, आप अपनी समस्या बताइए। उसी जादुई बक्से को मैंने और मेरे दोस्तों ने मजाक में खोल दिया था। उसकी वजह से मेरे दोस्त एक एक करके मर रहे हैं। आप ही हमें बचा सकते हैं। वो कोई साधारण बक्सा नहीं है, मंत्र की शक्तियों से भरा हुआ बक्सा है। तुम लोगों ने उस बक्से का अपमान किया है, इसीलिए एक एक करके सब मर रहे हैं। वो आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। स्वामी, हमने अनजाने में गलती कर दी। अब आप ही हमें बचा सकते हैं स्वामी। आप लोगों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है। जब सारे नक्षत्र एक ही दिशा में हो जाएंगे, एक एक नक्षत्र का अपना प्रभाव होता है। उसमें सबसे शक्तिशाली नक्षत्र मार्गशीर्ष है। इस नक्षत्र वालों के सामने सभी बुरी शक्तियां अच्छी आत्मा को छोड़कर मर जाती हैं। उन्हीं के द्वारा आपके चारों तरफ की बुरी शक्तियों को खत्म कर सकते हैं। नहीं तो इस नक्षत्र में जन्मे हुए दंपत्ति का बच्चा ही इसे खत्म कर सकता है। आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ। मेरी क्या समझ रखा है तुमने? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम घर बदलने वाली हो? गलत मत समझो बेटा, उसको खुद नहीं पता। मेरा दोस्त अमेरिका जा रहा है, इसलिए वो घर हमें दे दिया है। उसका भाड़ा नहीं देना है। ओके अंकल। अमला खड़ी मत रहो, आकर मदद करो। हाँ हाँ, आती हूँ। अरे डिक्की खोलो। क्या समझ रही हो खुद को? तुझे कब आने को कहा था? अब कॉल कर रही हो? सुबह गृह प्रवेश में आने वाली थी, आई क्यों नहीं? तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। ए, रुक जाओ, जरा सुनो, मेरी बात तो सुनो। तू कुछ मत बोल। थोड़ी देर में तू नहीं आई तो हमारी फ्रेंडशिप कट। ठीक है, जरा नीचे देखो। कहाँ देखूं? हे, तू अब क्यों आई? मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। ऐसे ही जा सकती थी ना? तो मैं जाऊं? हे, मत जा मत जा। सॉरी डियर। अमला, आओ आओ, आ गई तुम? तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी मैं। वो मेहमान आ गए थे इसलिए। मुझे मत बताओ, इसको जो बताना है बता दो। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ, सॉरी डियर, प्लीज। घर बदलते समय सोचा था तू मदद करेगी, लेकिन तू। अरे घर में मेहमान आए थे ना, इसलिए लेट हो गई। चल अब बता, मैं क्या करूं? अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब हमने कर लिया है। तो अब तक गुस्सा नहीं उतरा? सारा सामान जगह पर रख दिया है, बस इसको वहाँ रखने में तू मेरी मदद कर दे। बस इतना ही? छोड़ो, मैं करती हूँ। क्या रखा है, इतना भारी है? एक स्टूल लाना। रुक, लाती हूँ। जल्दी लाओ, इसे पकड़ो। अंदर घुसा। वहाँ कुछ है, जा नहीं रहा। वहाँ क्या है देख। देखती हूँ। उस तरफ सरक। पकड़ पकड़। ए, कुछ है। उसे बाहर निकाल। क्या है, दिखाओ। ध्यान से। आओ खोलते हैं।
सुंदर है ना? मत खोलो। ये जादुई बक्सा है, लगता है काफी पुराना है। ए, मत कर प्लीज। प्लीज मत कर। सब्र करो, क्या है देखते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, फेंक देते हैं। हे, चुप रहो, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात मान ले। मेरा कहना मान ले, थोड़ी देर चुप कर। वो बुक उठा। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। अरे उसे उठा ना। मैं नहीं उठाऊंगी। इसमें डरने की क्या बात है, इसे उठा, उठा के देख। मैं क्यों उठाऊं इसे? उठा के पढ़ के देख, जान ले इसमें क्या है। ए अमला, ये जादुई बक्सा ही है, लगता है ये किताब इसी की है। इसके बारे में जानते हैं, चल। मेरा बहुत मन कर रहा है। तेरा मन कर रहा है? मुझे डर लग रहा है, जाने दे। उठा रे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अरे इसमें डरने जैसा क्या है? भूतों से बात कर सकते हैं? हाँ? इसमें तो कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, पढ़ तो। करने के नियम। और पढ़ो पढ़ो। नियम नंबर 1, अकेले इसे मत खोलना। इसका क्या मतलब है? अच्छा, फिर 100 लोगों के सामने खोलेंगे। आगे पढ़ो। नियम नंबर 2, घर में इसे नहीं खोलना चाहिए। फिर क्या शमशान में जाके खोलेंगे इसे? आगे क्या है, पढ़। नियम नंबर 3, बंद करते समय इसमें जो मंत्र है उसे 3 बार बोलकर, गुड बाय बोलकर ही इसे बंद करना चाहिए। और नहीं तो क्या, उसे नींद नहीं आएगी। और कुछ है तो पढ़। मैं और नहीं पढ़ूंगी, टाइम हो रहा है। मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी, मैं जा रही हूँ। ए, रुक जा ना। बाय। अरे गुस्सा क्यों हो रही है? आंटी बाय। आंटी। अमला, खाना खाकर जाओ। नहीं आंटी, माँ खाने के लिए वेट कर रही होंगी। अमला, रुक जा ना। क्या है? लंच करके जाती ना। कोई बात नहीं, मैं बाद में आती हूँ। बाय। बाय। मैरी, तुम भी बैठो। आ जाओ, बैठ जाओ। अब तसल्ली हो गई ना? खाना परोसो माँ। जादुई बक्सा, इधर आओ। आजा 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 आजा।
अरे बिजली चली गई। मम्मी, मम्मी, क्या है? मम्मी मोमबत्ती चाहिए। लाती हूँ अभी। इतने में ही चिल्लाने लगती हो, ध्यान से जाना। ठीक है मम्मी। दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है? क्या हुआ बेटी? डर लग रहा है मम्मी। डर लग रहा है? हाँ। आजा, मेरे पास ही सो जा। हाँ ठीक है मम्मी। आराम से सो जा। हाँ? कौन है? कौन है? हाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। हे भगवान, कितनी गंदगी करके रखी है इसने। ढंग से नहीं रख सकती ये लड़की। अब सब मुझे ही साफ करना पड़ेगा। थोड़ा भी ख्याल नहीं है इस लड़की को कि कैसे रहना चाहिए। कहाँ रखूं? यहाँ रख देती हूँ। यहाँ अच्छे से रहेगा। अमला, तुमसे एक बात कहूं तो गुस्सा तो नहीं पहले करोगी तुम ना? बात बताओ, उसके बाद सोचती हूँ गुस्सा करूँ या नहीं। ए रुको रुको। क्या हुआ? मैंने उस जादुई बक्से को मुझे मालूम था कि तुम ऐसा ही करोगी। हे, मेरी बात तो सुन लो। जैसे ही बक्से को खोल के हाथ रखा, तुरंत ही बिजली चली गई। रोशनी के लिए जब सेल फोन ढूंढा
तो वो भी अपनी जगह पे नहीं था। मोमबत्ती लाकर बक्से को छूकर देखा, लगा जैसे कोई मेरे सामने खड़ा हो। झट से मैं डर गई। उसके बाद? क्यों, डर गई क्या? मैंने झूठ कहा था। जो हुआ वो बताओ। भरोसा नहीं है? मैं झूठ कह रही थी। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, सच में जो हुआ है वो बताओ। ऐसा लगा जैसे कोई सामने खड़ा है। तुम बताओगी या नहीं? तब मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सामने ही खड़ा है। मैंने पूछा कोई है वहाँ? कोई जवाब ही नहीं आया। वापस मैंने पूछा कोई है? बक्से में कुछ लिखना शुरू हो गया। मैंने उसमें पढ़ के देखा, उसमें हाँ लिखा था। मैंने उसका नाम पूछा, फिर से लिखना शुरू हो गया। लिखा कि आओ बात करते हैं। मैं डर गई और उसे वहीं छोड़कर भाग आई। वो बक्से को वहीं छोड़ दिया मैंने। लाइट चली गई तो मैं माँ के कमरे में भाग गई। बेवकूफ है क्या? पागल है क्या? ये क्या किया तूने? मैंने कहा था ना उस बक्से को फेंकने के लिए, लेकिन तूने उसे संभाल के रखा है। तेरी बात सुनकर लगता है उस किताब में जो लिखा था वो सच है। उस मंत्र को कहे बिना बक्से को तूने बंद कर दिया है। क्या अनर्थ किया है तूने? दिमाग नहीं है क्या? उसको ऊपर से उतारते वक्त ही मुझे डर लग रहा था। इन सब में हिम्मत दिखाते हैं क्या? टीवी में एक्स फैक्टर नाम का प्रोग्राम आता है ना, उसमें हिम्मत दिखानी चाहिए थी। तुझे देखकर गुस्सा आ रहा है मुझे। जा, मेरी आंखों के सामने से चली जा। स्टूपिड नॉनसेंस, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है लोग खड़े हैं। हाय अमला, क्या हुआ, डर गई क्या? हाय 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 हाय। डर गई थी क्या? हाँ। हाँ यार, मजा आ गया। हे मेरी, क्या हुआ है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो है, दिखता है। इसने उसको डांटा होगा। क्या रे, तूने इसको डांटा क्या? अमला, तुम चेहरा उदास करके क्यों बैठी हो? हे, क्या हुआ है बताओ ना। क्या हुआ है बताओ ना। रास्ते में जाने वालों को घर में बिठाने की बजाय इसने तो भूत प्रेतों को घर में बिठा रखा है, इसीलिए डांटा। क्या? भूत? बोलो बोलो, अच्छा लग रहा है सुनने में। ए, मेरी बात सुन। मैं भी एक भूत, ये भी एक भूत, यहाँ जितने हैं सब के सब भूत, और यहाँ भूतों की पार्टी हो रही है। इस जमाने में भूत की बातें, इन सब पर विश्वास क्यों करती हो? मेरी बात सुनो, अब टाइम हो गया है। जिस काम के लिए आए थे उसे खत्म करके कॉफी शॉप में चलते हैं, फिर हम सब वहाँ आराम से बैठकर भूत प्रेत की बातें करेंगे। ओके, चलो। और एक बात, कॉफी शॉप में बिल वही भरेगा जो भूत प्रेत की कहानी सुनाएगा, ठीक है ना? ओके ओके। ओके, कम ऑन गाइस, लेट्स हाँ गो। यार, चलो चलो। हाँ चलना। ए, चल चल ना, आजा। गुस्सा क्यों हो रही है? चल ना अब।
ये तूने क्या कर लिया? ऐसा क्यों किया तूने? उठ जा मेरी, उठ जा, उठ जा मेरी, उठ जा। देख हमारे दोस्त आए। मेरी हमें छोड़कर चली गई। मेरी आंखें खोलकर देख, मेरी तरफ देख। आंटी, मेरी को कुछ नहीं हुआ है आंटी। उठ जा मेरी, मेरी बच्ची, मेरी रिंकी, हमारी मैरी को देख, उठ नहीं रही है रिंकी, उठ नहीं रही है। उठ जा मेरी। कौन कौन आया है यहाँ देख। मेरी अम्मा, शांत हो जा, शांत हो जा अम्मा। अम्मा, शांत हो जा, शांत हो जा अम्मा। मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। उसने ऐसा क्यों किया? मुझे मैरी को नहीं डांटना चाहिए था। मेरे डांटने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। मुझे नहीं डांटना चाहिए था, सब मेरी गलती है। ऐसा कुछ नहीं है, तू ऐसा मत सोच। मेरी बात सुन अमला, तेरा उसे डांटना और उसका गुस्सा हो जाना ये तो बार बार होता था। मैरी की आत्महत्या का कारण शायद उसका प्यार भी हो सकता है ना। नहीं, ऐसी लड़की नहीं है मेरी। जो भी हो, मुझे सब बताती थी। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? अमला, ऐसे रोने से वो वापस नहीं आएगी। उधर देखो, मैरी की बॉडी को उठाना है, हमें वहां चलना चाहिए। क्यों क्यों तू मुझे छोड़कर चली गई? तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मेरा प्यार इतना ही था क्या? तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने मेरी? रवि, यहाँ मैंने कहा था ना कि अमला यहीं पर होगी। आओ। अमला, तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा? यहाँ आकर क्यों बैठी हो? मैं उसे नहीं भूल पा रही हूँ। मेरी वजह से ही वो चली गई। इसकी वजह मैं ही हूँ, मेरी वजह से ही। ए, तू ऐसे बात क्यों कर रही है? चल उठ। उठो अमला, वो सब अब भूल जाओ। ऐसे रोने से वो नहीं आएगी। पहले इस जगह से निकलते हैं, बाकी सब बात बाद में करेंगे। मैं नहीं आ रही, तुम लोग जाओ। अब तुम रोना बंद भी करो यार। देखो अमला, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, ऐसे मत बोलो। तुम उसके सुसाइड करने की वजह नहीं हो। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह कुछ और ही है। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा?
मैंने कहा उसकी वजह कुछ और है। हाँ, उस दिन भूतों से बात करने की वजह से ही मैंने उसे डांटा था, बताया तो था। तुम लोगों ने भी भूत के नाम का मजाक उड़ाया था ना, वो वजह तो नहीं है। ये सच हो सकता है क्या? हाँ, वो जादुई बक्सा, वो जादुई किताब सब सच है। अब कहीं मैरी के उसे खोलने की वजह से कुछ हुआ होगा तो? ये सच हो सकता है क्या? उस किताब में भूतों से बात करने की बातें लिखी थी। अगर आत्मा से बात कर सकते हैं तो मैरी की आत्मा को बुलाकर हम उससे बात कर सकते हैं ना? ये भी सही आइडिया है, जल्दी चलते हैं। चलो मैरी के घर चलते हैं। हाँ चलो। अंकल, अंकल, आंटी, आंटी, क्या हुआ बेटा? हम सभी मेरी के रूम में जाना चाहते हैं। जाओ। आ जाओ। तुम लोग हर एक रूम में जाकर देखो कि वो जादुई बक्सा कहाँ पर ठीक है। मैं इधर देखती हूँ। ठीक है। हे रवि, दिनेश, दिनेश, निम्सी। हाँ, हाँ, क्या हुआ अमला? क्या हुआ? क्या बात है? ये जादुई बक्सा मिल गया। इसी से उसने टेस्ट किया होगा। हम भी टेस्ट कर सकते हैं। आओ उस कमरे में चलते हैं। खोलो इसे।
नहीं पढ़ूंगी। अच्छा ठीक है, मैं ही से पढ़ता हूं। आत्मा से बातें करें। हैं? ये क्या अजीब चीज है? तुम्हें अजीब लग रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। डर क्यों रही हो? हाँ? हे, इसके कुछ अजीबोगरीब नियम हैं। नियम नंबर 1, इसे अकेले नहीं खोलना चाहिए। अरे भाई, इसे तो हम एक साथ ही खोलने वाले हैं। नियम नंबर 2, शमशान में इसे खोलना नहीं चाहिए। हाँ, हम वहाँ जाके खोले क्या? अरे ए, तू चुप कर। डराओ मत रवि। हाँ? नियम नंबर 3, इस बक्से को बंद करने से पहले हम सबको एक साथ मिलकर इस मंत्र को 3 बार दोहराना है और फिर गुड बाय कहकर इसे झट से बंद कर देना है। अपनी मेरी को बुला के उससे पूछ लेते हैं क्या? अब सब लोग इस बक्से पर हाथ रखो। रखो। हाँ। ओम भंजदा रक्षदा सच्चदा, शीशे को बाहर निकालो। ओम रक्षदा सच्चदा भूतस्या। ओम कलिम कलिम कलिम, निशानी को बाहर निकालो। निशानी को बाहर निकालो। इसमें लिखा है कि सब मिलकर जादुई बक्से को खोलो। अरे ये क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा हाँ है। यार, क्या हो गया ये? मुझे भी डर लग रहा है। हे भगवान, लाइट क्यों चली गई? हाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। अरे क्या हुआ? हेलो। दिनेश, हाँ बोलो अमला। मैं जब ब्रश कर रही थी तब शीशे पे मेरी के घर पर हुई बातचीत, उसकी फोटो दिख रही थी और बार बार कह रहा था आओ बात करें, आओ बात करें। कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या ऐसा करूं। मेरे साथ भी हुआ अमला।
एक मिनट रुको। अभी रवि लाइन पर है, मैं उसे कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। ओके, होल्ड करना। दिनेश, जब मैं बाइक चला रहा था ना, तो मेरी बाइक के मिरर में कुछ लिखा हुआ आया, पर समझ नहीं आया यार ये क्या है। रवि एक मिनट। हेलो दिनेश, कहाँ हो तुम? जैसा जादुई बक्से में देखा था। हेलो, हाँ, सब कॉन्फ्रेंस में है, तुम बताओ। कहाँ हो? जैसा जादुई बक्से में देखा था। You think the day we love truly ever leave us. You think that we don't recall them ever. More clearly in times of break trouble, don't pity the dead. Harry, pity the living, right? Happiness can be found even in the darkest of times if only one remembers to turn on the lights. It is the unknown we fear when we look upon the death and darkness nothing more. The half-blood prince. Let us check into the night. The term magic square refer. Oh, ये क्या है? हाँ, 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 हाँ. हेलो दिनेश, फेमी, सुनो फेमी, सभी लाइन पर हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे। तुम बोलो। मैरी के घर में जो जादुई बक्सा था ना, उस बारे में हम सबको बात करनी होगी। मैं बहुत डरी हुई हूँ। रवि, अमला, प्रवीण, तमिल। ओके ओके, सभी लाइब्रेरी में आ जाओ। ओके। लाइब्रेरी में मिलने के लिए कहा था ना, सब आ गए। अब क्या करें? लैपटॉप में मैसेज देखने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा था। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। उस जादुई बक्से को खोलना गलत था। खोलना गलत नहीं था, लेकिन उसे डर के मारे 3 बार मंत्र को बोले बगैर बंद करना वो गलत था। इसलिए वो भूत बाहर है। करेक्ट, वही भूत हम सबको लगता है डरा रहा है। इसका मतलब मैरी के सुसाइड का कारण वो बक्सा ही हो सकता है। ठीक है, अब क्या करें? उस भूत को अब मैसेज करना पड़ेगा कि आओ अब हमसे बात करो। हे, चुप कर, मजाक है क्या ये? ठीक है, देखो अमला, अगर हम ऐसे डरे रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक काम करते हैं, मेरे पहचान में एक फादर हैं, हम उनके पास चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, चलते हैं। रवि कहाँ है? रवि कहाँ है? अरे रवि? वो यही कहीं होगा। रवि, 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 रवि।
कहीं भी नहीं मिल रहा कहीं है। नहीं मिल रहा। अब क्या करें हम? अब क्या करें? सब जगह ढूंढ क्या चुके हैं, करें? कुछ समझ में उसका नहीं आ फोन रहा कहाँ क्या है? करें। उसका फोन कहाँ है? फोन करके देखो। क्या हुआ? नहीं लगा? नहीं लग रहा है। ए, रवि कहाँ है? रवि कहाँ अमला? है बताओ? अमला क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? बोलो अमला, क्या बात है? अमला, अमला क्या बात है? अमला, तुमने कॉल किया था ना मुझे? अमला, रवि कहाँ है? अमला, अमला उधर। रवि! 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 मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुम लोगों को वहां नहीं ले जाना चाहिए था। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अमला, अब तुम रोना बंद करो। सिर्फ तुम दुखी नहीं हो, रवि के जाने से हम सब दुखी हैं। अब हम में से किसी को भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जल्दी हमें फादर से मिलना होगा। उठो, आओ, चलो, उठो, उठो, चलो। चलो, चलो। फादर, आपने कुछ कहा नहीं। अब मैं क्या कहूं? हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए हमें। अगर इस समस्या का हल चाहिए तो आत्माओं के बारे में जानकार एक आदमी हैं। आप सब उनसे जाकर मिलिए। मुझे उम्मीद है कि ओके। वो आप लोगों की मदद जरूर करेंगे। ओके फादर। उनका नाम है विंसेंट राज। ओके। हाँ, ये उनका एड्रेस है। आप जाइए, ठीक है। मैं उन्हें फोन करके सब कुछ बता ओके। दूंगा। ओके फादर। थैंक यू फादर। ओके, थैंक यू फादर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू गॉड फादर। ब्लेस यू। ये एड्रेस है, यहाँ चलते हैं। ठीक है। क्या लगता है वो मिलेंगे? पता नहीं। देखते हैं। चलो देखते हैं। हम्म। हेलो सर। Who are you? फादर ने भेजा है सर। Oh, फादर ने। कम। चलो।
बैठो। थैंक यू सर। फादर ने मुझे सब कुछ बताया था। पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे पूर्वज साधारण लोग नहीं थे। अगर उन्होंने कुछ मालूम किया है तो उसमें सच्चाई तो है। आजकल के लोग उसे नकार देते हैं और उसके बाद परेशान हो जाते हैं। अमान्य शक्ति एक होती है और ये सच भी है। फिर भी हम इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि वो आंखों को नहीं दिखती है। आप सबने इसे मजाक समझ लिया है और अब जाकर वो विपरीत प्रभाव कर रहा है। ये जानने के बाद भी आप लोगों ने उस जादुई बक्से को खोला है। जो गलती आपके फ्रेंड ने किया, आप भी वही गलती कर चुके हैं। आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है ना? 3 बार मंत्र बोले बिना आप लोगों ने उस बक्से को बंद कर दिया है। अगर आप लोगों ने मंत्र पढ़कर किया होता तो ये मुश्किलें नहीं होती। तो क्या हम 3 बार उस मंत्र को बोलकर उस बक्से को बंद कर दें? अब बंद करोगे तो ये मुमकिन नहीं है। कोई चांस नहीं है। तो क्या करना चाहिए सर? बहुत देर हो चुकी है। वो जादुई बक्सा 2 बार बंद किए बिना छोड़ा गया है, इसलिए बहुत अनर्थ हो चुका है। अब उसे कंट्रोल करना मुश्किल है क्योंकि उसे गलत तरीके से मारा गया, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। इसलिए आप जैसा समझ रहे हैं वैसे उसे बंद नहीं कर सकते। उसे पूरी तरह से खत्म करने से ही आप लोग इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। खत्म करने के लिए क्या करना होगा सर? पहले उस आत्मा से जुड़ी बातें हमें पता करनी है कि उसकी मौत कैसे हुई, किस वजह से मौत हुई, और उस आत्मा से जुड़ी बहुत सारी बातें जानने के बाद ही उसे खत्म करने के बारे में हम लोग को कोई ना कोई सल्यूशन मिलेगा। तुम लोग मेरी बात समझ रही हो ना? तो जादुई बक्से द्वारा मैरी को बुलाने से इसका रास्ता मिलेगा क्या? वो नहीं होगा क्योंकि यही आत्मा गुस्से में आकर मैरी की आत्मा को आने से रोक रही है। जिसने ये जादुई बक्सा खोला है वो उसके साथ बात करना चाहती है, इसीलिए उस बक्से को खोलने पर वो आओ बात करेंगे ऐसा कहती है। आप सबने डर के मारे उसे गुड बाय कहे बिना बंद किया है, इसलिए इतने आक्रोश से वो आपके पीछे पड़ी है। आओ बात करें ये बताकर वो आप लोगों को तंग कर रही है। जादुई बक्से द्वारा उस आत्मा को बुलाकर उस आत्मा के बारे में बातें जानकर ही उस आत्मा को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। कोशिश तो करके देखिए। इसे ध्यान से ही करना, नहीं तो आप सबकी जान भी जा सकती है। इस काम को बहुत ही ध्यान से करना, ठीक है? अब आप लोग ठीक है सर। जा सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। नहीं अमला, मेरी बात मानो। फिर से वहां जाना और उस आत्मा के बारे में जानकारी हासिल करना हमारे लिए ये सब खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। हमें नहीं जाना चाहिए। तुम्हें क्या ये सब आसान लगता है? इसके लिए कोई और रिस्क मत लो, मैं ही जाकर कर लूंगी। ये क्या कह रही हो अमला? अब किसी को मेरी वजह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। तुम पागल हो क्या? हमने मना थोड़ी ना किया था। नहीं दिनेश, अब मैं किसी और को नहीं खोना चाहती। सुनो अमला, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, ये प्रॉब्लम हम सब की है और हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ओके? मेरी बात समझो, हमें सही डिसीजन लेना होगा। हर चीज के लिए रेडी रहना होगा। निम्सी कहाँ चली गई? निम्सी, 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 निम्सी। ये यहाँ खड़ी है। निम्सी, क्या हुआ तुम्हें? ए, क्या हुआ? निम्सी, क्या हुआ निम्सी? निम्सी बोलो। क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ है? वहां तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ निम्सी? अरे क्या हुआ है, बोल ना। आओ बोल ना कुछ। चलो घर चलते हैं। चलो। चलो चल। चलो। वो दीवार पे क्या देख रही थी? ए निम्सी, हम सब है ना, तुम डर क्यों रही हो? पहले तुम सोचना बंद करो, हिम्मत रखो। हम सब है ना।
क्या हुआ? चलो चलते हैं, चलो। ऐसे क्यों हो? नॉर्मल रहो, हम सब है ना। निम्सी, तुम डर क्यों रही हो? कुछ मत सोचो, हिम्मत रखो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। डरो मत निम्सी, हम सभी है ना। तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ रुक सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, माँ घर पर है, मैं रह लूंगी। तुम ध्यान रखना निम्सी। कुछ हो तो फोन करना। बाय। वो बहुत डरी हुई है ना। निम्सी, निम्सी, ये निम्सी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। हाँ, ये कैसे उल्टी पड़ी है? हाँ, निम्सी,
निमसी, 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 निमसी उठो, निमसी उठो ना, निमसी उठो, निमसी, निमसी, निमसी। आंटी, आंटी, छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। इस घर को देखने से ही मुझे डर लगने लगता है। अरे चलो। रुक जाओ अमला, मेरी बात मान लो। इतना क्यों डर रही हो? मैं हूं ना, आओ। तुम उधर देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। ठीक है। कुछ मिला क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला। ठीक है, हम दोनों ऊपर जाके देखते हैं। हाँ ठीक है। क्या हो रहा है? छे। क्या देख रही हो? ये मछलियां बहुत सुंदर है ना? हाँ है तो। हे, उधर देखो। कुछ तो है वहां पर। क्या दिख रहा है? अरे उधर देखो ना। हाँ, उधर कुछ तो है। हाँ, रुको, मैं निकालती हूँ। आराम से, ध्यान से जाना। हाँ ठीक है, आराम से। ये तो सेल फोन है। ऑन करके देखो। काम नहीं कर रहा। मुझे तो ऑन नहीं हो रहा। ये खोल के देखते हैं, मेमोरी कार्ड होगा। उससे कुछ शायद पता चल सकता है। खोल के देखो। इसे कैसे खोलते हैं? ठीक है, चलो घर पर चलकर चेक करते हैं। हाँ ओके। ए, अंदर आ जाओ। वहां क्यों खड़ी हो? तुम क्या सोच रही हो?
लैपटॉप खोलो, मैं देखती हूँ। ये मुझे दो। हाँ रुको, मैं लाती हूँ। वो मेमोरी कार्ड दो। कुछ नहीं दिखा रहा है। रिलैक्स हो जाओ। ओम नमः शिवाय। आइए स्वामी, आइए, बैठिए। हमें आशीर्वाद दीजिए स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आयुष्मान भवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 111 कलशों को मिलाकर 13 आत्माओं से बना हुआ ये जादुई बक्सा पूरी तरह मंत्रों से बांधा हुआ है। ये साधारण बक्सा नहीं है। कितनी ही दुष्ट शक्तियों को और शुद्ध आत्माओं को इस बक्से में मंत्र की शक्ति से बांध कर रखा गया है। इसके द्वारा आत्माओं से बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 नियम हैं। पहला नियम यह है कि इस बक्से को अकेले में कभी मत खोलना। दूसरा नियम, इसे कभी भी शमशान भूमि में लेकर मत जाना। और तीसरा नियम, आत्माओं से बात करने के बाद इस पुस्तक में लिखे हुए मंत्र को 3 बार बोलना, उसके बाद धन्यवाद करना, उसके बाद उसे अलविदा कह के इस बक्से को बंद कर देना। ठीक है स्वामी जी। आत्माओं वाले इस बक्से का ठीक से ध्यान रखना, क्योंकि इस बक्से में जो आत्माएं हैं वो एक तरह की नहीं हैं। उन आत्माओं से कैसे बात करनी है वो सब कुछ इस पुस्तक में लिखा हुआ है। अगर नियम का ठीक से पालन करोगे तो उन आत्माओं के द्वारा तुम्हें दिव्य शक्ति की प्राप्ति होगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जरूरी बात यह है कि पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसका पालन करोगे तो आत्माएं तुम्हारे वश में रहेंगी और तुम्हारा कहना मानेंगी। अगर नियम का पालन नहीं करोगे तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। बिल्कुल सावधान रहना। तुम्हारे पिता का शिष्य रहकर मैंने जो कुछ भी सीखा है, तुम मेरे गुरु के बेटे हो इसलिए तुम्हें दे रहा हूं। अगर उसका सही उपयोग करोगे तो तुम्हारा भला होगा। ठीक है स्वामी जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अब ये कौन आया? दरवाजा खोलिए, देखिए कोई दोस्त होगा। तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ। जी कौन है आप? मुझे पीटर से मिलना है। जी मैं पीटर हूँ, बोलिए। आपसे एक बात करनी है। आइए हाँ आइए, हाँ। बैठिए। हम्म। क्या बात है, बताइए। मेरा नाम गोपी है। मेरे पिता को गुजरे 1 साल हो गए। हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्होंने कहाँ रखे हैं ये हमें मालूम नहीं है। उसकी वजह से परिवार में बहुत क्लेश है। इसलिए आप किसी तरह अपनी आत्माओं द्वारा उसे ढूंढ देते तो बहुत उपकार होता आपका। और ये सारी बातें आपको कैसे पता है? मेरे दोस्त ने बताया था। हमारे परिवार में बहुत झगड़े हो रहे हैं। अगर वो पेपर्स मिल जाएंगे तो हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। देखिए, आप 10 दिन बाद आइए, उसके बाद इस विषय पर हम बात करेंगे। सर, हम बहुत प्रॉब्लम में हैं सर। हमारी फैमिली प्रॉब्लम को आप ही सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लोन है सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। ओके। आपके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम गोपाल कृष्णन। डेट ऑफ बर्थ? 3/5/1955। और उनका देहांत कब हुआ था? 29/3/2016। और आपके दादाजी का नाम क्या था? मणिकंदन। ठीक है, आप कल सुबह 10 बजे आ जाइए, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैडम, मैं चलता हूं सर। ओके। ये लीजिए। बैठो। ओम भ्रीम भ्रीम क्लीम क्लीम क्लीम। पूज्यभूत और ब्रह्म राक्षस को नमन, शैतान को नमन। इस जादुई बक्से में आओ, गोपाल कृष्ण की आत्मा उतर के आओ। देखो, ये ठीक वैसे ही काम कर रहा है। मुझे लगता है हमें करना चाहिए अब। चलो आओ। ओम भ्रीम 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 क्लीम क्लीम क्लीम। गुड बाय। जाओ, रख दो इसे। हाँ, रखती हूँ। सर, क्या हुआ? हमें आपके पिता के आत्मा से बात करके कुछ डिटेल्स मिला है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ पता चला सर? हाँ, पता चला। आपके घर के पूजा स्थान के बगल में एक अलमारी है और उसके तीसरे रैक में एक सीक्रेट रैक बना हुआ है और उसी रैक में वो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। ओके सर। और उसकी चाबी आपके पूजा स्थान के आसपास ही मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व किया नहीं है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सर, ये ले लीजिए सर। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता इसे। आप सर प्लीज सर, ले लीजिए। आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है सर। सर, अब मैं चलता ओके हूँ। ओके, बाय। थैंक यू सर।
स्टेला, अरे स्टेला को क्या हुआ? स्टेला, ये मैंने कहा था ना इसे संभाल के रखने के लिए। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अगर कुछ हो जाता तो? मैंने बच्ची है संभाल ये, के उठाओ रखा इसे। था। आओ स्टेला। बच्ची को क्या हुआ है पता नहीं, कोई भी चीज ध्यान से नहीं करती है। क्या हुआ तुमको? अचानक से ऐसे क्यों कर रही हो? क्या हुआ स्टेला? अब तक खाया नहीं? स्कूल नहीं जाना क्या? आओ, क्या हुआ? आओ बेटा। मेरा कहना नहीं मानोगी क्या? स्कूल का टाइम हो रहा है बेटा, चलो। घूर क्यों रही हो? चाकू रखो। पहले ये चाकू रख दो। कह रही हूँ ना, चाकू रखो। दो मुझे। क्या कर रही हो? अरे हाथ में लग जाएगी। लग गया ना बेटा? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सुनिए, सुनिए, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों, क्या हुआ? स्टेला अंदर क्या कर रही है पता है आपको? क्या कर रही है वो? जादुई बक्से के साथ खेल रही है वो। हे, उस बक्से को छुपा के रखने के लिए कहा था मैंने, उल्टा मुझ पे चिल्ला रही हो तुम। वो जादुई बक्से से आत्माओं के साथ खेल रही है। आप खुद देख लीजिए। आइए, हे, आइए, अब मैं जाकर क्या करूंगा? देखिए। जिस चीज का डर था वही हुआ। पता नहीं किस पाप की सजा मिल रही है। वो मेरी बेटी पर हावी हो चुका है। अब क्या करेंगे हम? कल्याण हो। आओ, आओ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। आयुष्मान भव। बैठ जाओ। बच्ची को क्यों नहीं ले आए? दरअसल गुरुजी उसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। उसके बारे में? हाँ गुरुजी। ये क्या कह रहे हो? बोलो। वो जादुई बक्सा उसने गलती से खोल दिया गुरुजी। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? अब उस बच्ची की जान खतरे में आ जाएगी। वो साधारण बक्सा नहीं था। उसके मंत्र को तोड़कर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है तुमने, पता है? अब क्या करें गुरुजी? कोई रास्ता बताइए। मैंने जो नियम बताए थे उसका पालन नहीं किया, इसीलिए बुरी आत्माएं उस बक्से से बाहर आ गईं और आपकी बच्ची के शरीर में समा गईं। अब उसे नहीं बचा सकते। तो क्या उपाय है गुरुजी? उसकी वजह से तुम्हारे जीवन को भी खतरा है। क्या कह रहे हैं गुरुजी? अब उसका एक ही उपाय है, तुम्हारी बच्ची को मारना होगा। ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? वो हमारी इकलौती बेटी है। उसे कोई बचाने का रास्ता बताइए गुरुजी। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हम उसे कैसे मार सकते हैं स्वामी? मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है। मैं उसको कैसे मार सकती हूँ? बुरी शक्तियों से खिलवाड़ करोगे तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। आत्माओं से भरे बक्से को मंत्र पढ़कर खोलने के लिए कहा था, लेकिन मेरी बात पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया, लापरवाही कर दी। अब हम क्या कर सकते हैं? ये विधि है। तुम्हारी गलती से तुम्हारी बच्ची फंस गई। अब इसका एक ही उपाय है, तुम्हारी बच्ची को मारना होगा। आने वाले नाग पूर्णिमा को एक मंत्र का माला बनाकर उसको कपड़े में लपेटकर उसको जिंदा ही मिट्टी में दफना दो। तब वो आत्मा
उसके साथ ही दफन हो जाएगी और तुम लोग बच जाओगे। वो आत्मा ये समझेगी कि तुम लोग मर गए और तुम्हें कुछ नहीं करेगी, और उसके बाद वो तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी। इतना करने के बाद ही तुम दोनों की जान बच पाएगी। ओम नमः शिवाय, काल हर कंटक हर, ओम भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। इनकी रक्षा करो हे काल भैरव, इनकी जान बचाओ, इनकी रक्षा करो, उन आत्माओं से इनकी रक्षा करो हे काल भैरव। तुम्हारा कल्याण हो, शिव तुम्हारी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम काल भैरवाय नमः। महाकाल रक्षा करो, इनकी जान बचाओ हे शिव। ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय तुम्हारी रक्षा करेंगे। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। जाओ, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ह्रीं 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 क्लीं 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 क्लीं। ॐ ह्रीं 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 क्लीं क्लीं क्लीं। ॐ ह्रीं 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 ॐ क्लीं क्लीं क्लीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड बाय। लाओ। जल्दी करो, आ जाओ।
जल्दी चलो। लाओ दो, अब रोने का फायदा नहीं है। ये मेरी भी बच्ची थी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लाओ दो। बोलिए, क्या बात है? सर, जैसा आपने कहा उस घर में चेक किया, तो उस घर में चेक करने के बाद ये सेल फोन और ये मेमोरी कार्ड मिला सर। कोल्लीमाला स्वामी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सिर्फ वही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप लोग जल्दी जाइए।
मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? माँ! हेलो। ओह, ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है। ओके। ए फेमिना, आओ, मैं बाद में बात करती हूँ। फेमिना, क्या हुआ तुम्हें? मुझे डर लग रहा है। क्यों? अचानक अंधी हो गई, हाथ खून से सना हुआ था, फिर पता चला सपना है। जब से सपना आया है बहुत टेंशन में हूँ मैं। ए इधर देख, मुझे भी दिखा था, लेकिन डर के नहीं रह सकते, हिम्मत रखनी पड़ेगी। कैसे? मैरी, रवि, निम्सी, तमीम, हमने सबको खो दिया है। अब सिर्फ तुम, मैं और दिनेश हैं। डरो कैसे नहीं। रो मत फेमिना, इससे बचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। एक बात तो समझ आ रही है, ये मर्डर, ये सुसाइड नहीं है, ये किसी आत्मा की शक्ति है। इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। आज हम उस स्वामी से मिलने जाएंगे, वहीं हमें इसका उपाय मिलेगा। ठीक है, मैं शाम को आती हूँ। ठीक है, बाय बाय बाय। बाय बाय। ओम नमः शिवाय। 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 रक्षा करो महाकालेश्वर। ओम नमः शिवाय। 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 अब आप लोग अपनी परेशानी मुझे बताइए। स्वामी, पीटर मारिया के बारे में कुछ जानते हैं क्या? उनके बारे में ही हमें जानना था। वो दोनों ही मेरे शिष्य हैं। शक्तिशाली आत्माओं से बात करने के लिए मंत्र वाला बक्सा मैंने ही उनको बना कर दिया है। उससे उनकी तरक्की हुई है। लेकिन ठीक है, आप अपनी समस्या बताइए। उसी जादुई बक्से को मैंने और मेरे दोस्तों ने मजाक में खोल दिया था। उसकी वजह से मेरे दोस्त एक एक करके मर रहे हैं।
आप ही हमें बचा सकते हैं। वो कोई साधारण बक्सा नहीं है, मंत्र की शक्तियों से भरा हुआ बक्सा है। तुम लोगों ने उस बक्से का अपमान किया है, इसीलिए एक एक करके सब मर रहे हैं। वो आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। स्वामी, हमने अनजाने में गलती कर दी, अब आप ही हमें बचा सकते हैं स्वामी। आप लोगों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है। जब सारे नक्षत्र एक ही दिशा में हो जाएंगे, एक एक नक्षत्र का अपना प्रभाव होता है। उसमें सबसे शक्तिशाली नक्षत्र मार्गशीर्ष है। इस नक्षत्र वालों के सामने सभी बुरी शक्तियां अच्छी आत्मा को छोड़कर मर जाती हैं। उन्हीं के द्वारा आपके चारों तरफ की बुरी शक्तियों को खत्म कर सकते हैं। नहीं तो इस नक्षत्र में जन्मे हुए दंपत्ति का बच्चा ही इसे खत्म कर सकता है। मेरा जन्म इसी नक्षत्र में हुआ है, माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मैं इस काम को करूंगी स्वामी। अच्छी बात है। तुम्हारे बाएं हाथ के बीच की उंगली दिखाओ। तुम्हारी उंगली में काला तिल है। मैंने जो मंत्र बताया है, उस बक्से पर मंत्र का उच्चारण करके उन बुरी शक्तियों का नाश करो। उन बुरी शक्तियों से बचे हुए 3 लोगों को आप लोग ही बचा सकते हो। अब आप लोग जाओ, उनको बचाओ। सिर्फ 2 दिन ही हैं। चित्रा पौर्णिमा की रात, वो समय बहुत शक्तिशाली समय है। उस रात को 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक बुरी शक्तियां अपना ऊर्जा खो देंगी। ठीक उसी समय शिव की शक्ति प्रकट होगी और उस समय आपके घर के पीछे शंख की तरह जो स्थान है, उस स्थान पर जो भूत का शरीर है, उस शरीर को लेकर मैंने जो मंत्र का पत्र दिया है, उस मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद उस भूत का शरीर और उसके साथ ही मंत्र के बक्से को आग में जला देना। उसके जलते ही तुम्हारे ऊपर जो भी बुरी आत्माएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। जल्दी ही करेंगे स्वामी। ये बहुत जोखिम भरा काम है, थोड़ा संभल कर करना। अगर जरा सी भी भूल हुई तो आपकी जान को खतरा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारी बुरी आत्माओं को मारकर उसका नाश कर इनकी रक्षा करो हे महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम कालहर, कंटकहर, भूतहर, पिशाचहर, बुरी शक्तियों का नाश कर हे महाकाल, काल भैरव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाकाल, काल भैरव, इनकी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुष्ट शक्तियों का नाश करो महाकालेश्वर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब एक एक कोने में ढूंढो। वहां कुछ मिला क्या? नहीं। यहाँ कहीं नहीं मिल रहा कुछ। छे, पता नहीं कहाँ है। कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। हाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिल क्यों नहीं रहा है? सब जगह ढूंढ लिया। 5 बार घूम चुके हम, पता नहीं कहाँ है। अब एक बार और ढूंढते हैं। अरे यहाँ हम बात कर रहे हैं और तू मोबाइल पर क्या कर रही है? सॉरी, चलते हैं। चलो चलो। चलो अमला, किसी भी तरह ढूंढना होगा। ए
दिनेश, अमला, क्या हुआ? हम जो शंख ढूंढ रहे हैं वो यही है। क्या बात है? हाँ, जल्दी आओ। रुको, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, रुको। जल्दी आओ यहाँ पर, देखो। हाँ हाँ, आ गए, आ गए। यही है। अमला, हम तो खामखा परेशान हो रहे थे। देखो यहीं पर था, शंख यहीं पर हमें है और न दिखाई ही जाने नहीं हम दिया। कहाँ-कहाँ ढूंढ रहे हैं। जल्दी से निकालो ना। हाँ। अब सब यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसे खोदना होगा। मैं खोदने के लिए कुछ हाँ, लाता हूँ। ठीक है। जल्दी जल्दी आओ। लेके आता हूँ। क्या हुआ? जल्दी आओ। रुको रुको रुको, आ रहा हूँ। उधर ढूंढो, वहाँ कुछ होगा शायद। हे, आओ, जल्दी आओ, जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी। चलो जल्दी करो। हाँ जल्दी जल्दी। सुनो, आराम से। हाँ ध्यान से। ध्यान से। दिनेश, उस तरफ आओ। तुम लोग वहीं रुको, मैं मंत्र पढ़ती हूँ। जल्दी पढ़ो। दिनेश, दिनेश, दिनेश। तुम जल्दी जाके जादुई बक्सा लेकर आओ, जल्दी जाओ। दिनेश, दिनेश, तुम पढ़ो। जल्दी करो। अमला को बचाओ। जल्दी करो दिनेश। अमला की हालत देखो। अमला को बचाओ प्लीज। मेरी प्लीज बचाओ उसे। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं मर चुकी हूँ। तुम कर सकती हो, प्लीज अमला को बचाओ। उसे। रुको, मैं भी आता हूँ, तुम भी आओ। आराम से। तुम लोग इसे नहीं छू सकते।